धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को भी। मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल को यहां पर रखा और उसमें ये बात कही है माननीय गृह मंत्री जी ने 1,20,000 कर्मचारियों को सुचारू रूप से काम करने के लिए और बेहतर सिविक सर्विस देने के लिए ये बिल लेकर आए हुए हैं। मान्यवर समस्याओं का निस्तारण आवश्यक है, चाहे वो सफाई कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे वो दिल्ली की सफाई को लेकर के हो। मान्यवर तमाम रिपोर्टों से, तमाम लोगों से बातचीत करने पर यह मालूम हुआ कि दिल्ली में जो एमसीडी में कर्मचारी हैं उन्हें 5 से 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली और इसके अलावा मान्यवर रिटायर कर्मचारियों को 5 से 6 महीने की पेंशन नहीं मिली है। साथ ही मान्यवर सफाई का काम करने वालों को कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, कोई आधुनिक इक्विपमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सीवर और सेफ्टी टैंकों में काम करने पर। इस बात पर भी एक गहन विचार होना चाहिए कि इस समस्या का निस्तारण कैसे होगा। साथ ही मान्यवर दुख की बात यह भी है कि आज जो सरकारें हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन करके काम करती हैं, वो अधिकांशतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती हैं, एम्प्लॉइज को रखती हैं। ऐसा काम जिससे मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है, इस काम को करने से उनको 5 से 10 हजार रुपए महीना सिर्फ वेतन मिलता है। अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बेहतर मुआवजा भी नहीं मिलता है। ये ऐसा कई जगह पर देखा गया है। और मान्यवर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मी भी हमारी रक्षा करते हैं, तमाम तरह की बीमारियों को भगाते हैं और खुद तमाम तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। और इसमें भी एक रिपोर्ट आई है 5 अप्रैल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने एमसीडी के डाटा के अनुसार कहा है कि 2013 से 17 के बीच में 2400 लोग रिटायरमेंट से पहले ही खत्म हो गए। माने कि वो लोग कभी रिटायरमेंट की एज को पूरा नहीं कर पाए, माने कि तमाम तरह की गंभीर बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो गई, उनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी गई। इसलिए मान्यवर ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए पूरे देश के अंदर ऐसी हालात है कि इन कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। मान्यवर मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के जो कर्मचारी हैं लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और सेफ्टी नॉर्म्स की तरह काम कराइए और उनको 8 घंटे की ही ड्यूटी कराइए। क्योंकि अभी एक ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर इस प्रकार से साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि उसमें कहा गया है 21 मार्च 2022 में कि जो एसआई, एसएसआई और एसजी के जो कर्मचारी हो गए वो 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करेंगे, हमारे 15 घंटे काम करेंगे। दूसरा ऑर्डर सफाई कर्मचारियों के लिए हुआ है कि 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करेंगे, माने कि 10 घंटे काम करेंगे। और इसके अलावा मान्यवर ये दुखद विषय है कि जो मान्यवर ये इंपॉर्टेंट विषय है, मेरी बात को सुना जाए। मान्यवर जो टॉयलेट पे एम्प्लॉय लगाए जाते हैं उनके लिए अलग से एक नियम बनाया गया, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो टॉयलेट, जहां पे टॉयलेट का स्टाफ होता है वो काम करेगा, माने 16 घंटे काम करेगा। अगर 16 घंटों के काम करेगा तो अपने जीवन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएगा। इसलिए मान्यवर इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मान्यवर मैं धन्यवाद आपके माध्यम से लास्ट पॉइंट है माननीय कि मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2012 में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की सरकारी भर्ती की गई, लेकिन उसके तहत उन तमाम परिवारों को रोजगार मिल गया। ऐसी ही भर्ती दिल्ली के अंदर भी की जाए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना हो, इस सरकारी भर्ती के तहत काम कराया जाए। धन्यवाद। मुआवजा भी इनकी मौत पर कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देने का काम करे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।